सुनो भाई, आज एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद ही कोई खुलकर बताता हो। ओशो ने एक ऐसा राज खोला है इंसानी शरीर का जिसे सुनकर दिमाग हिल जाएगा। हमें तो बस यही लगता है ना कि ये जो दिख रहा है यही अपना शरीर है, ये हाथ, ये पैर, ये पेट, बस इतना ही। लेकिन ओशो कहते हैं, अरे भाई, ये तो सिर्फ पहली मंजिल है। असली खेल तो 7 मंजिलों का है, 7 शरीरों का है जो एक के ऊपर एक जमे हुए है, जैसे प्याज की परतें होती है ना। सबसे पहली परत, सबसे बाहर वाली, जिसे हम जानते हैं, वो है हमारा भौतिक शरीर। ये किससे बनता है? वही जो हम सुबह शाम खाते हैं, अन्न से। रोटी, चावल, दाल, सब्जी और सब कुछ मिलकर इसे बनाते हैं। ओशो कहते हैं, कमाल की बात पता है क्या, हर 7 साल में हमारा ये शरीर पूरी तरह से नया हो जाता है। मतलब जो आप 7 साल पहले थे उसका एक भी कण आज आपके शरीर में नहीं है। इसका सेंटर पॉइंट है हमारे नीचे वाला चक्र, मूलाधार। और देखो इसकी सबसे सीधी, सबसे नेचुरल चीज क्या है? काम वासना। ये शरीर की एक बेसिक जरूरत है, एक ऊर्जा है। लेकिन ओशो ने यहीं पर गेम चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, इसे दबाना नहीं है, इससे भागना नहीं है। अगर तुम इस ऊर्जा को होश से देख लो, समझ लो, तो यही काम वासना ऊपर उठकर ब्रह्मचर्य बन सकती है। यानी जो चीज तुम्हें जमीन से बांध रही है वही तुम्हें आसमान की तरफ भी ले जा सकती है। बस देखने का नजरिया और होश चाहिए। अब इस पहली परत के अंदर घुसो। आती है दूसरी परत, आकाश शरीर या ईथरिक बॉडी। ये थोड़ी बिजली जैसी ऊर्जा से बनी है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। ये जुड़ी है हमारी भावनाओं से। जब कभी एकदम से गुस्सा आता है या डर लगता है तो शरीर में जो एक करंट सा दौड़ता है ना, वो इसी शरीर का कमाल है। ओशो कहते हैं, ये शरीर खास तौर पर 7 से 14 साल की उम्र में जोर पकड़ता है, जब हमारे अंदर भावनाएं और यौन परिपक्वता आनी शुरू होती है। इसका चक्र है स्वाधिष्ठान। यहाँ पर हमारे अंदर क्रोध, डर, लालच जैसी चीजें होती है। लेकिन फिर वही ओशो वाली बात, इन्हें दबाओ मत। अगर इन भावनाओं को होश से देखोगे तो यही ऊर्जा करुणा में बदल सकती है। यानी जो चीज तुम्हें कठोर बना रही है वही तुम्हें नरम भी बना सकती है। और अंदर चलो, तीसरी परत है सूक्ष्म शरीर, जिसे एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। ये हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी तर्क शक्ति का अड्डा है। ये आमतौर पर 14 से 21 साल की उम्र में पूरी तरह से तैयार होता है। जब हम सोचने समझने लगते हैं, हिसाब किताब लगाने लगते हैं, तो वो इस शरीर की वजह से होता है। इसका चक्र है मणिपुर, जो हमारे पेट के पास होता है। ओशो कहते हैं, दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी तीसरे शरीर तक आकर रुक जाते हैं। वो बस सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, दुनिया को दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके आगे की गहराई में नहीं जा पाते। अब देखो चौथी परत, मनस शरीर यानी मेंटल बॉडी। ये थोड़ा साइकिक लेवल है। यहाँ पर वो चीजें होने लगती है जिन्हें हम अक्सर इत्तेफाक समझते हैं, जैसे किसी के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया, या कोई सपना देखा और वो सच हो गया। ये सब इस मनस शरीर का खेल है। इसका चक्र है अनाहत, जो हमारे दिल के पास होता है। यहाँ पहुंचकर इंसान के मन के भीतर जो लड़ाई चल रही होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। दिमाग का शोर शांत होने लगता है। पांचवी परत है आत्मिक शरीर, जिसे स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। ये बहुत खास है। ओशो कहते हैं, यहाँ पहुंचकर ये जो द्वैत है ना, यानी ये मैं हूँ और वो तुम हो, ये सही है और ये गलत है, ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये भेद खत्म होने लगते हैं। सब कुछ एक जैसा लगने लगता है। इसका चक्र है विशुद्ध, हमारे गले में। और कमाल की बात यह है कि इस लेवल पर पहुंचकर इंसान 24 घंटे जागृत रहने लगता है। उसे होश आ जाता है, असली वाला होश। नींद कम हो जाती है या उसका मतलब बदल जाता है। छठी परत है ब्रह्मा शरीर, जिसे कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं। यहाँ पर इंसान को लगता है कि अरे यार, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। ये जो मैं वाली पहचान है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है, जैसे पानी की बूंद सागर में मिल जाए। कोई अलग अस्तित्व नहीं, बस एक जुड़ाव, एक विशालता। ओशो कहते हैं, यहाँ पहुंचकर असली स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि अब तुम किसी सीमा में नहीं बंधे हो। और सबसे आखिरी, सबसे भीतर, 7वीं परत है निर्वाण शरीर। ये वो अवस्था है जब कोई शरीर ही नहीं बचता। ये मोक्ष है, ये परम शांति है, जहाँ पहुँचने के बाद कुछ और पाने को नहीं रहता। ओशो कहते हैं, यही हमारी असली मंजिल है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना एक लंबी और होश भरी यात्रा है। अब ये जो शरीरों का विकास है ना, ये भी एक पैटर्न में होता है। ओशो बताते हैं, पहले 7 साल में पहला शरीर, फिर 7 से 14 में दूसरा, 14 से 21 में तीसरा, और ऐसे ही आगे। लेकिन जैसा बताया, ज्यादातर लोग तीसरे शरीर तक ही अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, आगे का रास्ता देखते ही नहीं। ये जो चक्र है ना, हर शरीर का अपना एक चक्र है। और ओशो का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हर चक्र की 2 संभावनाएं हैं। एक है उसकी प्राकृतिक अवस्था जो उसे मिली है, जैसे मूलाधार पर काम वासना, और दूसरी है उसकी साध्य अवस्था, जिसे साधना से पाना पड़ता है, जैसे ब्रह्मचर्य। ओशो कहते हैं, हमें न तो अपनी ऊर्जा को दबाना है और नहीं उसमें डूब जाना है। असली जादू होता है होश पूर्वक जागरण से। जब हम अपनी ऊर्जा को समझते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो वो अपने आप ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। साधना में सबसे बड़ी रुकावट क्या है?
ओशो कहते हैं यही कि हम अपने भौतिक शरीर में ही फंसे रह जाते हैं, जानवरों की तरह बस खाना पीना और मौजमस्ती ही जिंदगी समझते हैं, या फिर हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, या फिर उनमें हद से ज्यादा डूब जाते हैं और हमें इन चक्रों के असली काम की समझ ही नहीं होती। इसका समाधान ओशो का एक ही जवाब है, होश, जागरूकता। अपनी हर ऊर्जा को समझो, हर भावना को देखो, हर विचार को देखो। जब तुम काम वासना को होश से देखोगे ना, तो वो अपने आप ब्रह्मचर्य में बदलने लगेगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जा का रूपांतरण है। ओशो ने कुछ खास बातों पर भी रोशनी डाली है। कुंडलिनी के बारे में उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ दिमागी वहम नहीं है, ये असली ऊर्जा है जो तब जागती है जब ये चक्र एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ दिखने लगा या सुनाई देने लगा तो कुंडलिनी जाग गई, लेकिन ओशो कहते हैं वो सिर्फ साइकिक अनुभव होते हैं। असली कुंडलिनी तो बहुत आगे की बात है। मौत के बाद क्या होता है, इस पर भी ओशो ने कहा है कि जब भौतिक शरीर खत्म हो जाता है तो हमारा दूसरा शरीर, प्राण शरीर, कुछ घंटों तक एक्टिव रहता है। यही वजह है कि कभी कभी लोग किसी मृत व्यक्ति के आसपास कुछ महसूस करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में जल्दी दाह संस्कार करने को कहा गया है, ताकि वो प्राण शरीर आसानी से अपनी यात्रा पर निकल सके। और हाँ, खाने पीने का भी असर है भाई। ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी अंदर की यात्रा आसान बनानी है तो अपने अन्नमय कोश, भौतिक शरीर को हल्का और साफ रखना पड़ेगा। शुद्ध खाना जरूरी है ताकि अंदर की दुनिया साफ दिखे। पांचवें शरीर, आत्मिक शरीर पर पहुँच करना, ये स्त्री पुरुष का भेद सचमुच खत्म हो जाता है। ओशो कहते हैं कि यहाँ आदमी और औरत के बीच जो आकर्षण होता है ना, वो मिट जाता है और इस लेवल पर इंसान 24 घंटे जागरूक रहता है। उसे नींद की जरूरत नहीं पड़ती या उसका सोने का तरीका बदल जाता है। आखिर में साधकों के लिए ओशो का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? ध्यान करो, अपनी प्राण ऊर्जा को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ो। इससे तुम्हारे अंदर के सारे भेद मिटने लगेंगे। और सबसे जरूरी बात, होश, जागे रहो। चाहे तुम सो रहे हो और सपना देख रहे हो, या तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, या तुम बस अपना रोज का काम कर रहे हो, हर पल होश में रहने की कोशिश करो। क्योंकि ओशो कहते हैं दुनिया में ज्यादातर लोग तो सोए हुए ही जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि असली जिंदगी क्या है। तो समझो भाई, ओशो का ये 7 शरीर का सिद्धांत सिर्फ कोई कहानी या फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल नक्शा है, एक मैप है जो बताता है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो और कहाँ तक जा सकते हो। ये दिखाता है कि शरीर सिर्फ मांस का लोथड़ा नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तुम अपनी चेतना को उस परम तक ले जा सकते हो। बस जरूरत है उस मैप को समझने की और होश से उस रास्ते पर चलने की। अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो, उसे रूपांतरित करो और अपनी चेतना को फैलाते जाओ। यही ओशो का सबसे गहरा संदेश है।